नमस्कार नेटिव। आज संडे है। संडे मतलब डे ऑफ सन ऑफ साइन। संडे ठीक 12 बजे मैं आपके साथ हर संडे को, हर रविवार को आपसे मैं बातचीत करूंगा। मेरी बातचीत अर्थात नेटिविज़म पे ही होगी। आज, कल और कल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान और आने वाले समय में नेटिविज़म क्या है, कैसा होगा इसका भविष्य, इस पर हम बात करेंगे। मित्रों, साथियों, भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं इस देश में कभी बहुत ही विकसित सिंधु संस्कृति रही है। सिंधु संस्कृति और कुछ नहीं, यह एक नेटिव विकसित संस्कृति थी जो जग में बहुत ही प्रसिद्ध थी। उस संस्कृति के दरमियान उस संस्कृति में हम क्या देखते हैं? उस संस्कृति में हम देखते हैं यहाँ के नेटिव लोग, यहाँ के नेटिव लोगों का जीवन, यहाँ के नेटिव लोगों की जीवन शैली, यहाँ के नेटिव लोगों का धर्म, यहाँ के नेटिव लोगों की सोच। नेटिव लोगों की सोच क्या थी? सिंधु संस्कृति के लोगों की सोच क्या थी? ये हम जो उत्खनन हुआ है उससे तो पता चलता ही है। साथ साथ जो सनातन संस्कृति चली आ रही है इस देश की, उससे भी पता चलता है। हमारी सनातन विरासत क्या है? हमारी सनातन विरासत है गैर ब्राह्मण, अर्थात अवैदिक, अर्थात जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो होम हवन को नहीं मानते हैं, जो ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, जो वर्ण और जाति को नहीं मानते हैं, जो भेदाभेद और अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं, वो संस्कृति हमारी थी। इसलिए उस संस्कृति में ना वर्ण था, न जाति थी, न भेदाभेद था। इस संस्कृति में जो इतना बड़ा विकास हुआ था कि सारे संसार की नज़रें उस संस्कृति की तरफ देखने में आ गई थी और हर कोई चाहता था कि इस देश की संस्कृति से कुछ सीखे। इसलिए बहुत सारे विदेशी लोगों ने हमारे देश, हमारी हिंदू संस्कृति की महत्ता को सुनकर इस देश पर आक्रमण किया। इसमें सबसे पहले आक्रामक जो थे वो थे वैदिक धर्मी गए, जो ब्राह्मण, जो यह कहा जाता है कि शायद वो यूरेशिया से आए हैं। यूरेशिया मतलब उत्तर ध्रुव के पास हुआ एक प्रदेश जो आज जो है रशिया में है, रशिया के किसी ऊपरी भाग में है। तो वो कैसे लोग थे? हिस्ट्री कहती है वो तो बहुत ही पिछड़े हुए लोग थे। उनके पास न कोई संस्कृति थी, न कोई सोच थी, न कोई भाईचारा था। वो तो केवल एक बहुत ही जंगली टाइप के लोग थे, जिसे हम असभ्य लोग भी कहते हैं, असंस्कृत लोग भी कहते हैं। फिर ये लोग जो आए, वो किस लिए आए यहाँ? वो इसलिए आए कि यहाँ जो संस्कृति थी, यहाँ के लोग जो थे विकसित थे और सभ्य थे, साथ साथ खुशहाल और सुखी थे। यहाँ लोग खुशी रहते थे, इसलिए क्योंकि यहाँ कोई भेदभाव, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जो राजा था वही प्रजा था, प्रजा के जैसे ही उसका बर्ताव था। इसलिए हर कोई प्रजा और राजा अपनी अपनी पूजा अपने हिंदू धर्म से, उस समय जो हिंदू धर्म रहा होगा या जो भी धर्म रहा होगा, उस धर्म में वो करने के लिए आज़ाद था। इसलिए न वहाँ कोई वर्ण धर्म को वर्चस्व बताने वाला, धर्म में वर्चस्व बताने वाला ब्राह्मण वर्ण था, न क्षत्रिय वर्ण था, न वैश्य वर्ण था, न शूद्र और अतिशूद्र वर्ण था। सब कोई समान थे। इसलिए हर किसी को धार्मिक पूजा पाठ का स्वतंत्रता थी। और यही बात सिंधु संस्कृति में दिखाई देती है। वहाँ का राजा, जहाँ एक गणतांत्रिक पद्धति से चुना हुआ राजा था, वो राजा भी था, काश्तकार था, किसान था, साथ साथ व्यापारी भी था और साथ साथ लड़ाकू एक वॉरियर भी था। इस प्रकार से वो अपनी खुद की पूजा पाठ
अपने धर्म की पूजा पाठ, सिंधु संस्कृति की पूजा पाठ भी करता था और वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं था। हर कोई अपने अपने घर में अपनी पूजा इस प्रकार से स्वतंत्र प्रकार से अपनी पूजा करते थे। जो भी भगवान रहा हो उसको वो अपनी पूजा से प्रसन्न करना चाहते थे और इसलिए जब वहाँ समानता थी, समता थी तो लोग भी सुखी थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब ब्राह्मण आए, विदेशी ब्राह्मण आए, तो उन्होंने अपना जो असमानता का धर्म लाया, वो धर्म इन्होंने यहाँ स्थापित करने की कोशिश की और इसलिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ मार पीट, काट पीट, लोगों को जलाना, मारना, काटना और ये लूटना, इस प्रकार की बातें करने की कोशिश की। उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे, पर ये लड़ाई वो ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ सके। इसका कारण था कि कोई भी आदमी अपनी इस प्रकार की लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं लड़ सकता है। इसलिए उन लोगों ने धीरे धीरे हमारे साथ में हमारे देश के जो मूल भारतीय है, हिंदुस्तानी है, ये नेटिव है, इसके साथ में समझौता करने की कोशिश की और समझौता के तहत उन्होंने यह कहा कि हमको हमारा धर्म पालन करने की आज्ञा दीजिए, हम आपके साथ में सद्भाव से रहना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ, वो सद्भाव से नहीं रहे। उन्होंने धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को अपनी बहू बेटियाँ देके अपने जाल में फंसाया और इस प्रकार से एक नया वर्ण उन्होंने निर्माण किया जो ब्राह्मण के नीचे वर्ण था, जो था क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण में जो राजा लोग थे या राजा के वंशज थे, उनको उन्होंने अपने जाल में फंसाने के बाद में फिर अपना मोर्चा वैश्य अर्थात व्यापारी समाज की तरफ में लगाया। क्योंकि व्यापारी समाज ये ऐसा समाज होता है, तो हर कोई व्यापार कर सकता है, पर व्यापार में बहुत सारा मुनाफा होता है, पैसे होते हैं, तो पैसे वाला एक मालदार समाज निर्माण जो होता है उसको उन्होंने ब्राह्मणों ने अपने साथ में कर लिया और इस प्रकार से क्षत्रिय और वैश्य को इस प्रकार से उन्होंने द्विज कहा। द्विज यानी जिन्होंने उनका धर्म स्वीकारा, जो जन्मतः ब्राह्मण नहीं है पर वो जनेऊ पहन सकते हैं या जनेऊ यज्ञ पवित्र कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आज जो 3% जो ब्राह्मण है, उन्होंने क्षत्रिय और वैश्य को अपने साथ में मिलाकर करीब करीब 10% तक वो इस प्रकार से बढ़ गए। पर ये बढ़ने के बाद में भी उनकी ताकत केवल धन संपत्ति और जो राजा लोग थे उनके पास में जो सामंती ताकत थी उसके कारण था। पर उन्होंने जो बहुजन समाज थी, बहुसंख्य समाज जो था, जो काश्तकार था, मजदूर था, काम करने वाला समाज था, उसको अपने साथ में ले लिया। इसलिए उस समाज को उन्होंने कभी भी द्विज नहीं कहा, उनको यज्ञ पवित्र करने की परवानगी नहीं दी और फिर इसलिए उनको शूद्र कहा गया और शूद्र से और भी जिन लोगों ने ये ब्राह्मणों को विरोध किया था उनको उन्होंने अति शूद्र या अस्पृश्य कहा। आज बस इतना ही। जय भीम। अगली बार मिलेंगे तब बात होगी। धन्यवाद।